जमेगा, फिर मथानी द्वारा मंथन किया जाएगा। उस मंथन से माखन निकलेगा। माखन को गर्म करने के बाद तब घी मिलता है, घी प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार जब हम लोग भगवान के साथ या भगवान के रास्ते पर धर्म में आकर के किसी सद्गुरु के सानिध्य में जाएंगे, जब गुरुदेव भगवान की कृपा होती है तब भगवान की कृपा होती है। जब तक गुरुदेव भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक भगवान की कृपा नहीं होती है। हम लोग कहाँ बैठे हैं? भगवान श्याम सुंदर की पावन सुखद गोद में, आपके ग्राम सभा दोहरी जीत के पावन प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण की छत्र छाया में बैठ करके ब्रजेंद्र नंदन नंदनंदन श्याम सुंदर की कृपा रूपी बरसात का आनंद ले रहे हैं। भागवत है क्या? भागवत है क्या? हमारे संतों का मत है कि भगवत प्रोक्ता इत्सह भागवतः, भगवान की वाणी ही भागवत है। चतुश्लोकी भागवत नारायण के द्वारा भगवान ब्रह्मा को प्राप्त हुआ और भगवान ब्रह्मा के द्वारा जब ब्रह्मा रूपी वृक्ष से टपका तो नारद रूपी वृक्ष पर आके अटक गया, और नारद रूपी वृक्ष से जब टपका तब व्यास रूपी वृक्ष पर आके अटका। व्यास जी ने भागवत को बढ़ा करके 18,000 श्लोकों में बढ़ा दिया, और व्यास जी से श्री सुखदेव स्वामी जी को मिला, श्री सुखदेव स्वामी जी से श्री परीक्षित जी महाराज को मिला, और श्री परीक्षित जी महाराज के बाद आज हम आपको सुलभ हुआ। लेकिन ये भगवान की असीम कृपा है इस गांव पर। इस साल में एक कथा तो हो ही जाती है। एक का ज्ञान मुझे है, वैसे और अन्य तमाम होती है, लेकिन एक का ज्ञान मुझे है कि एक ना एक कथा ईश्वर की कृपा की ओर चल रहे हैं। इसलिए क्योंकि यदि यत्र तत्र जाएंगे तो कथा कुछ अधूरी रह जाएगी, क्योंकि प्रथम दिवस वैसे विलंब का घर हो जाता है, प्रथम दिन विलंब हो ही जाता है। और पूजा पाठ में, यजमान में, श्रोताओं के इंतजार में, घर में, इस सब में विलंब हो जाता है। अच्छा, जहाँ धर्म का कार्य होता है वहाँ और तो कुछ ना कुछ उपद्रव जरूर होगा, क्योंकि सबका अधिकार है। और हमारी भागवत ही भूत प्रेत से शुरू होती है, तो किसी के ऊपर प्रेत आ जाए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कथा प्रारंभ ही प्रेत से होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो महात्म का वर्णन है ये भागवत का नहीं है, ये पद्म पुराण से लिया गया है। अब क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया कि लोग समझें कि भागवत करने से हमको क्या फल है, भागवत के क्या नियम है, भागवत का क्या महत्व है। इसलिए पद्म पुराण से लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में इसको जोड़ दिया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित और आनंद, सच्चिदानंद
भागवत का यह श्लोक और श्री रामचरित्र मानस का वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। यही श्लोक जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं और जितनी भी पढ़ाई है, सभी पढ़ाई इन्हीं श्लोकों में समावेश हो जाता है। भागवत महापुराण में श्री सुखदेव स्वामी ने श्री परीक्षित जी को बताते हुए कहते हैं, श्री सूत जी शौनकादि 88,000 ऋषि को बता रहे हैं, मैत्रेय जी उद्धव जी को बता रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं। 4 संवाद भागवत में है। संवाद मतलब वार्ता। किसी ने प्रश्न किया तो श्री सूत जी महाराज ने उत्तर दिया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस समय स्त्री ही प्राप्त होता है, हुआ है, और उसी समय जन्म लिए 16 साल पर 16 वर्ष तक मां के गर्भ में सीधा वन की ओर चले गए श्री सुखदेव जी महाराज। और जब ये वन की ओर जा रहे थे तो श्री सुखदेव जी महाराज के संसर्ग से कहा गया, संसर्ग ही गुणान दोषः। यदि पापी आदमी का साथ कर लोगे तो पापी हो जाओगे, और झूठा आदमी से साथ कर लोगे तो झूठ बोलना शुरू कर दोगे, मूर्ख का साथ करोगे तो मूर्ख बन जाओगे, और विद्वान का साथ करोगे तो विद्वान हो जाओगे। संसर्ग ही गुणान दोषः, संसर्ग गुण और दोष को उत्पन्न कर देता है। इसलिए साथ भी समझ बूझ के करना चाहिए, क्योंकि कुसंग का ज्वर भयानक होता है और सत्संग का ज्वर भी भयानक होता है। सत्संग के सानिध्य में आएंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। जन्म लेना, भोजन करना, सृष्टि करना, ये तो पशुओं में भी होता है। मनुष्य का क्या अर्थ हुआ? फिर मानवता। ये मानवः पाप कृतः सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा। ये मनुष्य हमेशा पाप कर्मों की ही बात सोचता है। भागवत में लिखा है, सत्कर्म भगवान की ओर, धर्म की ओर। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप माया को छोड़ दीजिए, ये संभव ही नहीं है। इस संसार में भाई देखो, इसका नाम क्या है? दुनिया। दुनिया 2 चीज से है। अब यदि दुनिया में एक चीज होता तो इसका नाम पड़ जाता एकनिया, और 3 चीज होता तो इसका नाम हो जाता तिकनिया, लेकिन इसका नाम पड़ा दुनिया। ये चीज है, आगे आप सुनेंगे। अब इस बात को यहीं रहने दो और समझते रहना, तो आगे आप सुन लेंगे कि दुनिया और संसार किसको कहते हैं। ब्राह्मण को एक अधिकार होना चाहिए कि हमें लौकिक और वैदिक कर्म कब करना चाहिए, हमको करने का क्या अधिकार है। यजुर्वेद का मंत्र है कि ऋजस् तपस्वी संतुष्टः क्षमा दया जितेंद्रियः दाता सूर दयालुच्चा ब्राह्मण 9 निर्गुणैः। ये 9 गुण ब्राह्मण के अंदर होते हैं। भागवत में लिखा, क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलस्य कामिनः। अत्यंत क्रोधी हो, कुटिल हो और कामी भी हो, सत्य से हीन हो, सत्येन हीना पित मात्र दूषकः। सत्य से हीन हो, माता पिता का भी दूषक हो, निंदक हो। समझ लो, ये ब्राह्मण कहलाने के अधिकार नहीं है इसको। ये कोई भी लौकिक वैदिक कर्म कर ही नहीं सकता।